यह तो जानते हैं कि समुद्र बहुत विशाल है, जिसे देखकर आप सब सोचते होंगे कि समुद्र का जन्म कैसे हुआ होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो समुद्र को देखकर मन में प्रश्न उठता है, जैसे समुद्र का जन्म कैसे हुआ, समुद्र कितने गहरे होते हैं, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, सागर का पानी सड़ता क्यों नहीं है, समुद्र में दिशाओं का पता कैसे लगाया जाता है, क्या समुद्र में भी नदियां बहती है, समुद्र में ज्वार क्यों आते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए ताकि वीडियो का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समुद्र का जन्म कैसे हुआ। यह तो हम सब जानते हैं, समुद्र बहुत ही विशाल है, लेकिन जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो समुद्र नहीं था। दरअसल जब पृथ्वी का जन्म हुआ तब पृथ्वी आग का एक गोला था। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसके चारों तरफ गैसों का बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे मूसलाधार वर्षा होने लगी। पृथ्वी की सतह के गर्म होने की वजह से जो भी पानी बरसता था वह भाप बनकर उड़ जाता था और वायुमंडल में बादल बनकर फिर से बरसने लगता था। लाखों सालों तक ऐसा ही होता रहा। जब पृथ्वी पर्याप्त ठंडी हो गई तब इस पर पड़ने वाली पानी उबल नहीं पाता था, लेकिन वर्षा होने का सिलसिला अनवरत जारी रहा। पृथ्वी के निचले हिस्से में यह पानी भर चुका था। पानी से भरे धरती के ये विशाल गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए। ये तो पता चल गया कि समुद्र का जन्म कैसे हुआ। अब चलते हैं समुद्र कितने गहरे होते हैं। दोस्तों, समुद्र की गहराई नापना बच्चों का खेल नहीं है। इसकी गहराई को जानने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पानी के जहाज पर यंत्र लगा दिया जाता है जो अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करता है। इस यंत्र को फैथोमीटर कहते हैं। इन तरंगों को कान से नहीं सुना जा सकता है। इन तरंगों को समुद्र के अंदर भेजा जाता है जो तलहटी से टकराकर परावर्तित हो जाती है। इन तरंगों को प्राप्त करके उनके जाने और लौटकर आने में लगे समय को आधा करके उसे समुद्र के पानी में ध्वनि के वेग के मान से गुना करके समुद्र की गहराई का पता लगा लिया जाता है। अब जानते हैं समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। तो दोस्तों, समुद्र की सतह पर अन्य खनिजों के साथ साथ नमक भी होता है जो पानी में घुलनशील होता है। जब बारिश होती है तो धरती की सतह का नमक घुलकर नदियों से होता हुआ समुद्र में चला जाता है। सूर्य की गर्मी से समुद्र का पानी तो भाप बनकर वायुमंडल में जाता रहता है, लेकिन नमक वहीं रह जाता है। यह भाप वर्षा के रूप में पुनः धरती पर आ जाती है और फिर अपने साथ धरती का नमक समुद्र तक ले जाती है। लाखों वर्षों से यही क्रिया चल रही है। यही कारण है कि समुद्र का पानी दिनों दिन खारा होता जा रहा है। समुद्र के 1 गैलन पानी में लगभग 100 ग्राम नमक होता है। खुले समुद्रों की तुलना में भूमध्य सागर और लाल सागर के पानी में नमक की मात्रा अधिक होती है। यदि धरती के सारे समुद्रों को सुखाकर उनसे प्राप्त नमक को जमा किया जाए तो उससे लगभग 300 किलोमीटर ऊंची तथा 100 किलोमीटर चौड़ी दीवार बनाई जा सकती है। अब जानते हैं सागरों का पानी क्यों नहीं सड़ता है। यह तो पता है कि नदी तालाब का पानी कुछ समय के बाद सड़ने लगता है, लेकिन सागरों का पानी कभी नहीं सड़ता, जबकि सागरों में हर दिन हजारों जीव जंतु मरते हैं। दरअसल दोस्तों, सागरों में ढेरों मछलियां और दूसरे जलीय जानवर भी होते हैं। इसके अलावा अमीबा और बैक्टीरिया भी होते हैं जिनका भोजन मरे हुए जानवर या सड़े हुए पेड़ पौधे हैं। ये ही इन्हें खाकर सागरों को स्वच्छ बनाए रखते हैं। इसके अलावा सागर में गंदगी किसी एक स्थान पर एकत्र नहीं होती। सागरों का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसकी गंदगी से उत्पन्न गैसों वायुमंडल में चली जाती है और बादल बनकर धरती पर वर्षा होती है और वर्षा का यही पानी वापस समुद्र में चला जाता है। पानी का यह चक्र अनवरत चलता रहता है।